तो हमारा सारा छोटा बयान है राधे राधे। और कोई गार्जियंस माता पिता वीडियो देख रहा हो तो सबने मारो राम राम। देखो आज को वीडियो मैं कोई कोचिंग ओनर या कोई माड़ साहब कोई टीचर बन रहा था के सामने कौन आयो। मैं आज के वीडियो के अंदर अगर आपको बात बताने वाला हूँ एक बड़े भाई की तरह, आप लोगों के परिवार का सदस्य बन के कुछ ऐसे फैक्ट्स कुछ ऐसी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ज़रूरी है। हो सकता है इस वीडियो के बाद में आपका पूरा जो करियर है आगे का 5-6 साल नहीं 50-60 साल पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो जाए। क्या पता बहुत अच्छा भी बन जाए और क्या पता बहुत गंदा भी बन जाए, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। वो अब आपके ऊपर है निर्णय क्या लेना है क्या नहीं लेना है। पर एक सच बात बताऊं, सब थे हमारी जैसी जगह सुई हो ढाणी सू गांव का, पीछे कोई सपोर्ट ना, पॉलिटिकल फाइनेंशियल कोई भी ऐसे खास मोटी चीज़ ना, सब 12वीं पास करे अब की बार, या फिर हो गोलो 1 साल को गेप 12वीं पास करा। पर अब लोगों की बड़ी बड़ी बातें सुहट एक सच्चाई में बताऊं, 12वीं पास करता ही बच्चा के सामने इतना सारा सपना, इतनी सारी उम्मीदा और अत्तो सारो फैमिली को प्रेशर, और फैमिली को प्रेशर भी जरूरी, क्योंकि वो माँ बाप जो 400 रुपये में मजदूरी कर रहे हैं किसी और के खेत में अपने खेत में, वो जो हालातों से लड़ रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि सेम सिचुएशंस मेरा बच्चा फेस करे। अंडरस्टैंड कि सेम सिचुएशन मेरा बच्चा फेस करें आने वाला टाइम, क्योंकि आजकल के बच्चे इतना सहन कर ही नहीं सकते, फेस कर ही नहीं सकते हालातों की। अगर बात करूं मैं तो आजकल बच्चे कुछ समझते नहीं है सिचुएशन, थोड़ी सी बात पे डिप्रेशन पे चले जाना, उनमें पेशेंस है ही नहीं, सहनशीलता बची नहीं है, हार मान जाते इतनी जल्दी। तो आज का वीडियो यही है, मैं आपको आगे के रास्ते बताने वाला हूँ। निर्णय आपका रहेगा, आपके माता पिता का रहेगा, और जो रास्ते बताने वाला हूँ वो भी कोई टीचर बन के नहीं, आपका बड़ा भाई बन के मैं बताने वाला हूँ। और एक और चीज़ बता दूँ हालातों की, तो हालातों की बात आई तो ऐसी बात है, जो माता पिता अपने 400 रुपये 500 रुपये मजदूरी करते हैं, क्या क्या परिस्थितियां नहीं देखी, वो कभी हार नहीं मानते, वो कभी अपने को किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। तुम लोग हार मान लेते हो छोटी सी चीज़ के लिए, हार नहीं माननी। और अपन तो वैसे ही जमींदारों के बच्चे, अपने हिस्से में तो संघर्ष ही आया है, मेहनत ही आई। और एक और चीज़ कह रहा हूँ मैं, जो संघर्ष करता है मेहनत करता है वो हालात जरूर बदलता है, बस दिल का कच्चा नहीं होना चाहिए। किसी और पे भरोसा करना ही नहीं है, सिर्फ खुद की मेहनत पे और खुद पे भरोसा करना है, किसी पे नहीं करना, इवन मेरे ऊपर भी नहीं करना। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, शांति से उनको देखो। देखो 12वीं पास कर ली, अब बहुत मैं कह रहा हूँ नो डाउट, कोई शक मत करना, इस दुनिया और इस देश की और आने वाले टाइम की सबसे डिमांडिंग पढ़ाई कर रहे हो आप, एग्रीकल्चर से कर रहे हो। और एग्रीकल्चर से नहीं हो, साइंस से हो, इसमें आना चाहते हो तो भी मोस्ट वेलकम है आपका। अगर आपने 12वीं इसी साल करी है या गेप है, अब समझ में नहीं आ रहा। देखो अगर फैक्ट बात बताऊं, मैं भी आप ही की सिचुएशन से निकल के आया हूं वहीं से, तो मेरे सामने भी इतनी सारी रोडें थी, इतने सारे रास्ते थे, कोई बताने वाला नहीं था, और बताने वाले भी मिले तो इतने ज्ञानी आधी अधूरी बातें। और वही फैक्ट है, अभी मार्केट में आप किसी से पूछोगे ना, मुझे पता है जो खेत में काम एग्रीकल्चर सिटी वाले बच्चों के पास बहुत न के बराबर है, और हैं तो उनके ऑलरेडी लोग सेटल हैं जो उनको सेट कर देंगे, बता देंगे कि बेटा ये करना ये नहीं करना। आप सब आते हो जहां से मैं आया हूं, कोई नहीं बताएगा आपके। हो सकता है ढाणी में या परिवार में आप पहला बच्चा हो जिसने एग्रीकल्चर से 12वीं पास करी हो, पर पहला नहीं हो, दूसरा हो, आपके परिवार का ही बच्चा मैं हूँ, ठीक है। तो दिल छोटा नहीं करना, सही से मैं तुम्हें कुछ चीज़ें समझाता हूँ। देखो 12वीं एग्रीकल्चर से पास करिए, आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा स्कोप रहने वाला है। ये मैं आपको सिर्फ ऐसे हवा के पुल चढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आधी अधूरी बातें जो कहते हैं। एग्रीकल्चर का बच्चा कमज़ोर नहीं होता, ना वो पढ़ाई में कमज़ोर होता है, ना वो मेहनत करने से डरता है, ना वो संघर्ष से डरता है, ना वो अभावों से डरता है। दिक्कत पता है क्या है, उसको सही गाइडेंस नहीं मिलता, सही डायरेक्शन नहीं मिलती, और जिससे पूछता है मार्केट में ऐसे ऐसे आदमी बैठे आधी अधूरी हवाई बातें करते हैं, उन सब चीज़ों को स्किप करते हैं और बात करते हैं। ठीक है, आपके सपने हैं, आपको खुद को पूरे करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप खुद से पूछना कि मैं चाहता क्या हूँ, राइट। अभी इस टाइम आप चाहो नहीं चाहो, आपके पास 2 रास्ते बचते हैं। मैं सारी बात करूंगा 10+ करियर ऑप्शंस, वीडियो को एंड तक देख लेना यार, एज ए टीचर नहीं एज ए ब्रदर देख लेना आप। अभी 12वीं पास आपने करी है, और अगर आप 2 रास्ते रहते हैं बच्चे के पास मेन, मैं सारी बात करूंगा। पहला रहता है JET और दूसरा रहता है CUET। इस वीडियो के एंड तक तो मैं आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। दोनों ही क्या है, ये दोनों ही एक प्रवेश परीक्षा है। अगर मैं इन दोनों की ही बात करूं तो ये क्या है, एक एंट्रेंस एग्जाम है। क्या है, प्रवेश परीक्षा, प्रवेश परीक्षा। और प्रवेश परीक्षा किस में प्रवेश के लिए भाई, जो अच्छी अच्छी कॉलेजेस हैं, जो टॉप कॉलेजेस हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर। अब पहले बात करूं मैं JET की, तो JET क्या है, एक स्टेट राज्य स्तरीय है। क्या है, राज्य स्तरीय एग्जाम है। स्टेट किसका, राजस्थान का।
राजस्थान का स्पेशल एग्जाम हो, जो 12वीं पास बच्चे हैं ना राजस्थान से, उनके लिए। किसमें? यहाँ की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ कितनी है बेटा? यहाँ पे टोटल जो है 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इन 5 यूनिवर्सिटीज़ के अंडर में अब कैंपस चलते हैं। मेन कैंपस हो गया, एफिलेटेड हो गया, गवर्नमेंट एफिलेटेड हो गया, प्राइवेट एफिलेटेड हो गया, ये सारी कॉलेजें चलती हैं। इनमें एडमिशन के लिए, ये पाँचों तो ये हो गई, और इनकी जो ब्रांचें हैं इनमें एडमिशन के लिए एक परीक्षा लगती है, उसको बोलते हैं JET, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। इसमें आता क्या है? देखो 11वीं और 12वीं का ही सिलेबस आता है। पहली इतनी सी चीज समझना, ये राजस्थान वाले बच्चों के लिए है। और ये दूसरी क्या है? ये जो इधर दिख रही है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, CUET 2026, ये पहले जो अपन सुनते थे ना ICAR, उसी को कह सकता हूं मैं, ठीक है। ये है एक सेंटर का एग्जाम है, केंद्र का, ठीक है, केंद्र का है, सेंटर का एग्जाम है ये, जो क्या करता है? ऑल इंडिया की, पूरा भारतवर्ष की जो सबसे अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वह सरकारी हो, चाहे सुबह अर्ध सरकारी हो, वहाँ में एडमिशन के लिए परीक्षा ला गया। क्योंकि वो टाइम गया जब आपकी 12वीं की प्रतिशत के बेस पे या कोई जीजा जी, फूफा जी, मामा जी फोन कर दिए, हो गया एडमिशन, जैक चेक से नहीं होता है। प्राइवेट कॉलेजों में हो जाता है। अगर अच्छे कॉलेज में, नामी कॉलेजों में आप पढ़ना चाहते हो तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। और मैं 12वीं पास कर रही, मैं था अपना बोल रही, हमारी छोटी में, मैं एग्रीकल्चर की अगर बात करूं तो मैं पिछले इस एग्रीकल्चर में, पिछले 10 साल से एग्रीकल्चर में हूँ, 10 साल से घर छोड़ के बैठा हूँ, ठीक है। मैंने 11वीं 12वीं की, उसके बाद में JET CUT की तैयारी करी, ICAR की, फिर मैं JET के थ्रू BSc करी, फिर मैंने सेंटर एग्जाम के थ्रू MSc मास्टर्स प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विभाग, आपका कृषि महाविद्यालय जो है ना, राजमाता विजयराजे कृषि महाविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, MP से चल रहा है मेरा, वो किया मैंने। और पिछले 5 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। कितने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ? जो आप एग्जाम देके कॉलेज में जाओगे ना, वैसे 3 लाख बच्चों को पढ़ा रहा हूँ फ्री में। पिछले 5-6 साल से फ्री में पढ़ा रहा हूँ, और 2.5 लाख प्लस, 2.5 से 3 लाख बच्चे हैं इस टाइम मेरे पास। तो मैं जो चीज़ें कह रहा हूँ उनको थोड़ा सा रिलेट करना, समझना। निर्णय आपका ही रहेगा। एक चीज़ बताऊँ, निर्णय क्या होता है? निर्णय, फैसला जो है ना, फैसला। अगर पीक टाइम पे, महत्वपूर्ण टाइम पे बच्चा एक सही निर्णय ले लेता है ना, तो उसकी लाइफ सीधी रूटीन में चली जाती है। और एक होनहार बच्चा भी पीक टाइम पे अगर एक गलत निर्णय ले लेना वो, तो उसकी लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाती है। भाई एक एवरेज पढ़वाड़ो बच्चों, ठीक ठाक पढ़ाई करवाड़ो बच्चों, बिल्कुल मेन टाइम पर एक सही निर्णय ले लियो, कोई का खेबसू, देखा देखी या खुद के मन में आ गई, माता पिता का खेबसू, अगर एक सही डिसीजन ले लिया ना, तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी ट्रैक पे चल जाती है। और एक बहुत टॉपर बच्चा, 12वीं का बच्चा है, 85% है, 90% है, पर पीक टाइम पे जिस टाइम उसको डिसीजन लेना था, उस टाइम वो अगर कुछ गलत डिसीजन ले लेता ना, तो बिल्कुल मामला साफ हो जाता है। तो निर्णय बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और निर्णय लेना आप अपनी इच्छा से, क्योंकि आपके घर के हालात, आपका घर, वो आंगन, वो खेत, और आपके माता पिता जानते हैं। पड़ोसी भी नहीं जानता है आपके क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मैं भी नहीं जानता हूँ। तो डिसीजन आप खुद लेना, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ इन्फॉर्मेशन। डिसीजन लेने के लिए जरूरी चीज़ें होती है ना, सूचनाएं, मैं सूचनाएं दे सकता हूँ कि भाई ये ऐसे करेगा मेरे छोटे भाई तो ये होगा, ये करेगा तो ये होगा। अंतिम निर्णय आपका और आपके माता पिता का रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। CUT भी सेम चीज़ है। ये क्या है? एक एंट्रेंस एग्जाम है, केंद्र करवाता है, और पूरे भारत देश की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें क्या होता है? एडमिशन के लिए। और एडमिशन किस में मिलता है वो भी चीज़ समझ लो। मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा आपको, बिल्कुल। ये लो, ठीक है। ये दोनों ही परीक्षाएं प्रवेश परीक्षाएं जो किस में एडमिशन दिलवाती है, नो डाउट, इस देश और दुनिया की सबसे प्यारी डिग्री BSc एग्रीकल्चर में। अब BSc AG जो कि 4 साल का एक आपका 4 वर्ष का UG प्रोग्राम है, जिसको बोलते हैं अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम। इसके बारे में प्रॉपर वीडियोस बना रखे हैं, अभी मैं बताऊंगा कहाँ से समझ में आना है। डायरेक्ट किसी के कह दिया हमारी बुआ जी को छोड़ो एग्रीकल्चर लियो जो आज से हटोगो, नहीं यार, उसकी पता नहीं क्या परिस्थितियाँ थी, क्या सब्जेक्ट अच्छा लगता था, तुम्हारा सोचो। मैं तुम्हें सिर्फ सूचनाएं दे सकता हूँ, यहाँ से जानकारी दे सकता हूँ। डिसीजन एंड ऑफ द डे अपना रखना, देखा देखी में मत मरना। और फिर से कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा भविष्य हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बहुत अच्छा होने वाला है आने वाले टाइम में। किसी अहरे गहरे नत्थु गेरे हवाई बाता करने वाले के हाथ में मत सौंप देना इसको। जहाँ पे भी जाओ, जहाँ से भी पढ़ो, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, सब अच्छा बताते हैं अपनी जगह, पर तुम्हारी परिस्थितियाँ क्या है, तुम्हारे हिसाब से कौन सेट हो रहा है, उसको तुम अमल करना। वो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा, वो तुम खुद अमल करना या तुम्हारे माता पिता अमल करें इस चीज पे, ठीक है। ये BSc AG ये मेजर कोर्स है, या फिर BSc हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान, ये 2 तो मेजर कोर्स हैं। इसके अलावा जो माइनर कोर्स हैं, जैसे कि फॉरेस्ट्री हो गया, आपका सिल्वीकल्चर हो गया, नेचुरल फार्मिंग हो गई, फूड प्रिजर्वेशन हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गई, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, वो सारे ऐसे करके लगभग 13 डिग्रियों में एडमिशन मिलता है इन दोनों एग्जामों के थ्रू। तो ये जो JET है, इसमें राजस्थान की 5 यूनिवर्सिटियां देती हैं। अब 12वीं पास करे हो तो पहला ही ऑप्शन ये तो है नहीं कि 12वीं एग्रीकल्चर शू कर ली, अब आर्ट्स लेर BA कर सी,
प्राइवेट फॉर्म लगा ना यार, 12वीं एग्रीकल्चर से करिए, बहुत अच्छा डिसीजन था आपकी लाइफ का वो, चाहे देखा देखी में लिए था, अनजाने में लिए था, पर इसको अब मुकाम तक पहुंचाना, ये सिर्फ एक पड़ाव था, ये मंजिल नहीं है अपने जीवन की, इसको मुकाम तक पहुंचाना, और मुकाम ऐसा होगा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा आपका भी, आने वाली पीढ़ियों को तक असर दिखेगा कि हाँ भाई माड़ो दादो जीटे में एग्रीकल्चर ले ई कॉलेज में पढ़े तो जद आज में मजा काट रहा है। तो ऐसा कुछ करके जाना है ना, तो उसके लिए तो हालातों से लड़ना पड़ेगा, मजबूत रहना पड़ेगा, रोजने ना रोना, ठीक है। तो समझो अब, तो जेट की मैं बात बताऊं, 12वीं के एग्जाम हो रहे हैं 5 मार्च को खत्म, जेट के फॉर्म जो लगते हैं लगभग इसमें मैं बता रहा हूं 150 प्लस कॉलेजेस पार्टिसिपेट करती हैं, टोटल 10,800 प्लस सीटें हैं, इनमें से लगभग 4500 से 5,000 गवर्नमेंट सीटें, और इस बार मेरा खुद का टारगेट है कम से कम 700 से 800 बच्चों को इस क्रैश कोर्स में विथ 12वीं, अभी वो भी समझाऊंगा इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या मार्केट में चल रहा है, क्रैश कोर्स क्या है, लॉन्ग कोर्स क्या है, सारी सच्चाई तुम्हारे सामने रख दूंगा मैं, फिर तुम्हारी मर्जी है जो तुम्हारे को करना है, ठीक है। ये इतनी इतनी सीटें हैं, इसके जो फॉर्म चालू होंगे ना वो अब होंगे लगभग 25 से 30 दिन बाद में, मैं कह रहा हूँ 1 महीने बाद इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इसका जो पेपर लगेगा वो लगेगा 21 जून को, 21 जून का दिया हुआ है, तो तुम मान के चलो 20 जून से लेकर 26 जून के बीच में इसका पेपर लगेगा अब की बार, 26 जून 2026 को, ठीक है। फॉर्म अभी स्टार्ट होंगे, 12वीं जिसके पास एग्रीकल्चर थी, मैं इसके प्रॉपर वीडियो डाले हैं वो समझाऊंगा, पर थोड़ा सा एज ए गार्जियंस को मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये इसका सिस्टम रहने वाला बेटा। अब इसका थोड़ा सा सिस्टम और बता दूं, 21 जून तो मतलब 5 मार्च से 5 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 90 दिन तो ये हो गए डायरेक्ट, और 10 दिन ऊपर के हो गए, लगभग 100 से 110 दिन आपको मिल रहे हैं बेटा। कितने दिन? 110 दिन। और मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, जो पूरी साल से तैयारी करता है ना वो भी लास्ट के नए साल बाद में ही पढ़ना चालू करता है, और पूरी साल की लॉन्ग ईयर तैयारी कर रहा है ना वो बच्चा, लास्ट में प्रेशर मार भी 100 ही दिन पढ़ा है। और ये 100 दिन क्रैश कोर्स नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन कोर्स। 100 दिन अगर तुम मेहनत कर लो ना, ईमानदारी से कर लो ना, ये याद करके कि यार मारा माता पिता मजदूरी कर रहे थे, मैं कौन हारा, मैं क्या हार रहा हूँ। 100 दिन में क्या बच सका जो सुनो। 100 दिन में एक तो पूरी 1 साल की था कि महंगी कोचिंग है कि 1-1 लाख रुपया फीस बच जाई, 100 दिन घरासू बाहर रहना कोचिंग में, हॉस्टल का खर्चा बच जाई, और 12वीं की साथ के साथ में थे टॉप की कॉलेज हम चल जाओ तो 1 साल बच जाई। समझ जो बात ना, थे घर खान कमार ना दे सको पर थे बचा तो सको बाको। अरे भाई तुम्हारी हैसियत नहीं है अभी, इतने काबिल नहीं हुए कि तुम घर वालों को बचा के दे दो 2 लाख रुपए, पर 1 साल तुम कोचिंग नहीं करोगे तो 2 लाख बच ही गए, और उधर फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई और सरकारी कॉलेज में चल गए तो फीस बच गई। कितनी फीस बच गई? तो तुम उनको दे नहीं सकते पर बचा तो सकते हो उनका। तो ये चीज है। अब इन 110 दिन की रणनीति भी मैं बताऊं, इतनी बड़ी बात नहीं है यार, ये कोई IAS RS नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम है, यूं निकलवा सकता हूं, निकाले हैं मैंने, निकलवाए हैं। इस फील्ड में पिछले 8 साल से हूं मैं, एज ए टीचर 6 साल से तो पढ़ा रहा हूं, है ना, और एज ए स्टूडेंट 10 साल से पढ़ रहा हूं, है ना, और एज ए मेंटर मैंने लगभग 2,500 से 3,000 बच्चों का सिलेक्शन करवा रखा है, सिर्फ काउंसलिंग करके, मेंटरशिप करके कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और एज ए पेरेंट्स या गार्जियन छोटे बहन भाइयों को भी दिला रखा है, छोटा भाई BSc कर रहा है, छोटी बहन को भी अब की बार 12वीं में एग्रीकल्चर दिलाई मैंने, 11वीं में, ठीक है, पिछली साल, अब की बार 12वीं में है, उसके अलावा भी और भी है, ठीक है। तो मैं तो इस फील्ड में पूरा अंदर तक हूँ, एक पेरेंट्स की तरह, एक टीचर की तरह, एक एम्प्लॉय की तरह, एक कोचिंग ओनर की तरह, जो तुम मानो ना उस तरीके से, जिस तरीके से घुस सकते हैं ना इसमें, उस तरीके से घुसा बैठा हूँ। और हकीकत बता रहा हूँ, लोग चाहे कितनी बेरोजगारी बताए, इस फील्ड में नॉलेज वाला और स्किल वाला बंदा है ही नहीं। जो आता है वो हवा में तीर छोड़ के जाते हैं। प्राइवेट कंपनियों में 90-90 हज़ार से ले रही है, पर स्किल्स तो लाओ, कुछ सीख के तो। पर सबके पास एक ही चीज़ है, रोजना। काई का? हालाता का रोजना। यार रोजना ना रो भाई, मैं फिर बता रहा हूँ, तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी, थोड़ा सा सीरियस ले लो। 110 दिन बच रहे हैं, और 110 दिन जो पूरी साल तैयारी करते हैं ना वो भी इतना ही पढ़ते हैं। अब 110 दिन की सुनो, इसमें 11वीं 12वीं का सिलेबस आता है, फॉर्म अब लगेंगे, जो अब की बार सब बच्चे फॉर्म लगाएंगे और सबका एडमिशन करवाएंगे अपन अच्छी कॉलेजों में। इतनी सारी सीटें हैं, चाहे प्राइवेट में लेना ना तो भी इसका करना। अब इसकी गणित सुनना, इसमें 40 एग्रीकल्चर के, 40 बायोलॉजी के और 40 केमिस्ट्री के, 120 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, 480 नंबर का पेपर होता है। 480 का आधा कितना वाला मेरा बेटा? 240 नंबर। और 240 में तो कई बार कॉलेजा मिल गई जी, मैं कट ऑफ के ऊपर भी वीडियो डाल रखी हूँ। 50% नंबर कौन ला सको थे 11वीं 12वीं पढ़ रहे, जबकि 12वीं में था कि परसेंटेज आ बड़ी बेटा 80, 85, 90, 92, इतना सा नंबर मैं खुद अकेलो 3 सब्जेक्ट पढ़ा ला सकूं। बताऊं क्या? एग्रीकल्चर के आ रहे हैं 40%, केमिस्ट्री के अंदर 10% एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के आते हैं ना, वो जो दूध डेयरी वाले 50, और बायोलॉजी के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं, वो डिजीज वाले रही है, क्रॉप्स वाले 60 क्वेश्चन। 120 में से 60 क्वेश्चन तो सिर्फ एग्रीकल्चर का आ रहा है मेरे भाई। कहाँ क्या के एक्सक्यूज, मेरे को केमिस्ट्री नहीं आती, मेरे को बायोलॉजी वीक है, मेरे ये वीक है। भाई आंखें खोल, थोड़ी सी मेहनत करे ना, सिर्फ एग्रीकल्चर का बेसिस पर मैं कॉलेज दिला सकूं।
अकेलो दिला सकूं बिना फैकल्टी। इतना ऑन कैमरा तब कह रहा हूँ जब मैंने पढ़ा है, सीखा है, समझा है चीज़ों को, ठीक है। मैं उस्तादों से सीख के नहीं आया हूँ, हालातों से सीख के आया हूँ मैं। बहुत फ़र्क है तुम्हारी और मेरी तालीम में, बहुत फ़र्क है तुम्हारी और मेरी तालीम में। तुमने उस्तादों से सीखा और मैंने हालातों से सीखा है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ। ये हो गई बात इसके। अभी भी फॉर्म लगेंगे इसके, इसका एडमिशन हो सकता है। ये तो इसकी गणित हो गई। दूसरा रास्ता है सीयूटी। सीयूटी में अभी फॉर्म लग के बंद हो गए थे, पर 23 से 26 फरवरी के दोबारा फॉर्म खुले थे, जिन्होंने लगा दी अच्छी बात है। इसमें भी वही है, इसमें 50-50 क्वेश्चन आते हैं, 3 सब्जेक्ट के, एजी, बायो, केमिस्ट्री, और 750 नंबर का पेपर होता है। 5 नंबर का क्वेश्चन, 150 गुणा 5, यहाँ पे देखो 150 गुणा 5 है ना, 750 नंबर का। ई का आधा कितना होगा? जिस बच्चे के 750 में से 350 नंबर आ रहे हैं ना, बहुत टॉप जगह एडमिशन कराए। मेरा बच्चा स्टूडेंट है मेरा, मैं जो वहाँ रहता था ना, वहाँ पास में रहता था, साहिल वगैरह, बैंगलोर हॉर्टिकल्चर में, बैंगलोर एडमिशन करवा रखा है मैंने उसका, बैंगलोर 352 नंबर में, ठीक है। तो ये सब 750 में 350 कोई बड़ी बात को, मेन चीज है सही गाइडेंस, सही टीम। पढ़ाई सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं पढ़ाई। पढ़ाई ये कराना है कि पेपर में क्या आएगा, कैसे उन 2 घंटों को हैंडल करना है, कैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है बेटा, क्या एटीट्यूड से क्वेश्चंस को लेना है। 2 रास्ते तो ये हो गए। पहला ही रास्ता ये होता है 12वीं एग्रीकल्चर कर ली, मतलब एंट्रेंस देके टॉप नामी यूनिवर्सिटीज में बीएससी एजी करो, बाद में देखेंगे। अब बीएससी एजी 4 साल की होगी ना, इस 4 साल की जर्नी में सिर्फ पढ़ना ही नहीं सीखोगे, इसमें सीखोगे एग्रीकल्चर सिखाता है अपने को हारना, सिचुएशन से डील करना, अरे परिस्थितियों से लड़ना, मतलब ऐसे मजबूत बन के निकलोगे। जो जलता है ना वही खिलता है भाई, तो जलना तो पड़ेगा। इन 4 साल के बाद में आपके पास क्या क्या सरकारी, प्राइवेट, सेल्फ एम्प्लॉय, क्या क्या ऑप्शन है, वो सारे डिटेल्स वीडियो मैंने बना रखे हैं, वो भी मैं समझाऊंगा। अभी सारी चीज बताऊंगा, बस थोड़ा शांति से तुम इसको देखना है ना। 4 साल में कितने ऑप्शंस रहेंगे, बाद में एमएससी बीएससी क्या क्या है वो भी समझा ही देता हूँ। लो 4 साल बाद में तुम्हारे पास बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर में जितनी सरकारी नौकरियां आती है ना, और मुझे भरोसा है आज तुम देख रहे हो, कच्चे नहीं हो तुम, मैं कह रहा हूँ तुम कच्चे नहीं हो, तुम फूल हो फूल। तुम्हें अगर अच्छा माली मिल जाए ना तो तुम वृक्ष भी बन जाओगे, फल भी लगेंगे, और ऐसे फल लगेंगे आसपास के लोग खाएंगे और कहेंगे कि यार फलाना को यहाँ। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कोई स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं कह रहा हूँ, जो यहाँ से आ रही है ना वो दिल की बातें कर रहा हूँ। आज के दिन होली है, ये वीडियो तुम्हें मिला हो तो आज अभी मैं घर से आया हूँ, ठीक है। होली के दिन शाम को होली मंगलाएंगे, घर पे दहन वगैरह होगा, सब लोग, कोई गेहूं की वो बाड़ियाँ बना रहा है, कोई वो गोबर के आते हैं बड़कुलियाँ बना रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। मैं उन सब छोड़ के यहाँ आया हूँ, टेम्पो में बैठ के, बस में, जो जयपुर ग्रामीण परिवहन वाली बस आती है ना, बेगस से बैठ कर इधर आया 200 फीट से टेम्पो में इधर। मैं देख रहा हूँ लोग बाग जा रहे हैं, जिनके गेहूँ नहीं है ना वो खरीद के लेके जा रहे हैं। 30 बीघा गेहूँ हुआ है, पर वन छोड़ मैं अंडे आया हूँ भाई, पत्थर रख के, ठीक है। तो त्याग, सफलता त्याग तो मांगती है। ये कल भी बना सकता था मैं, पर क्या पता आज तुम्हारे को लग जाए कोई बात। मेरे को लगा चलो यार होली उसी दिन बनाएंगे जिस दिन अपनी कौम के बच्चे, मेरे जैसे बच्चे, एग्रीकल्चर में गांव के बच्चे 99%, और सिर्फ गलत डायरेक्शन, गलत लोग, गलत हाथ, गलत दिशा और गलत इन्फॉर्मेशन, जिनको पता ही नहीं, आधी अधूरी नॉलेज, उसकी वजह से उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। नहीं, इतने कच्चे नहीं है बच्चे। मैं कह रहा हूँ इनको बता दो कि भाई ये रास्ता है, इधर से ये खाड़ी खोद के ले जानी है, पाइप गाड़ना है 2 किलोमीटर, पाइप को गाड़ देंगे 2 किलोमीटर, किताबें क्या चीज़ है। पर सही बताने वाला भी तो यार, तो वो बहुत फर्क पड़ता है। खैर सारी चीज़ें चलती रहेगी मार्केट में, मैं बता देता हूँ। बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल की डिग्री है। एग्रीकल्चर में अगर 100 नौकरियां आ रही है ना, उनमें से लगभग 85 नौकरियां बीएससी एग्रीकल्चर बेसिस पे आती है, सिर्फ 85। और इन 85 नौकरियों के अंदर क्या सिलेबस आता है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे खुद का धंधा हो, इन 85 नौकरियों में क्या आता है पता है? बीएससी एग्रीकल्चर में जो तुम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में पढ़ते हो ना, यही तीनों चीज इन 85 नौकरियों में आती है। अब बच्चा नौकरी क्यों नहीं लगता पता है? बच्चा ना तो जेट क्वालिफाई करता है, ना सीयूटी क्वालिफाई करता है। बच्चा ऐसे ही पंचल्लाओं में फंस कर कहीं ना कहीं ऐसी जगह से डिग्री करता है जहाँ उसको जाना ही नहीं पड़े। नए कॉलेजों की भी हालत तुम्हें मैं बता दूं, सारे कॉलेजों में जा रहा हूँ मैं अभी, उनकी तो बाद में बात करूंगा। उनके लिए तो मैं स्टैंड लूंगा, चाहे जेल में जाना पड़े, उनके लिए तो स्टैंड लूंगा, और जो मौलिक सुविधाएं है ना उनके लिए काम करूंगा। बस मैं थोड़ा सा, मेरे जो लफड़े हैं ना, एक बार उनसे परे हो जाऊं, मेरे जो रिसर्च चल रहे हैं उनसे मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊं, वो भी करूंगा। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, और तुम्हें लगे ना किसी भी टाइम कि यार मेरा कोई नहीं है, मेरे को कोई बताने वाला नहीं है, फिर विकास गुजर दिस साइड, ठीक है, तुम्हारा बड़ा भाई, एनी टाइम 24/7, ठीक है, बस बता दियो, है ना। तो वो चीज भी तो मैं बता रहा हूँ। ये जो बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल की है, लास्ट ईयर में तो आपके प्रैक्टिकल्स रहते हैं, आपको नॉलेज दिया जाएगा। 3 साल में जो सब्जेक्ट्स तुम पढ़ रहे हो ना, यही सब्जेक्ट्स का सार, और ये हूबहू ऐसे कैसे आते हैं नौकरियों में। और एग्रीकल्चर में अगर 100 नौकरियां हैं ना, तो 85 नौकरियां हैं सिर्फ इस डिग्री के बेसिस पे। इसलिए मैं इतना चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि ये डिग्री कितनी जरूरी है, और सही जगह से कितनी जरूरी है,
सही माहौल से कितनी ज़रूरी है। अब तुम जेईटी के थ्रू जाओ चाहे सीयूईटी के थ्रू जाओ, पर सही जगह जाओ, सही डिसीजन लो। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा आपके पास डिसीजन ये बचता है कि भाई देख मेहनत नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, तो एक LSA आता है। तो वो ये सारे ऑप्शन है अपने अगस्त के टाइम के। AHDP एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा, ये है अगस्त जुलाई अगस्त के टाइम। अभी जो टाइम है ना, मैं ये कह रहा हूँ ये 110 दिन में या तो जिंदगी बना ही देंगे। जो अभी चल रहा है उससे खराब नहीं होगा, उससे बेस्ट ही करेंगे। तुम टेंशन ना लो, बस भरोसा रखो, मेहनत करो। 12वीं के बाद में करियर ऑप्शंस के लिए मैंने इतने वीडियोस डाल रखे हैं, अभी समझाऊंगा एक एक चीज़, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसमें मैंने ये चीज़ें बता दी। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ बता देता हूँ। जिन बच्चों ने अब की बार जेट का पेपर दिया है, जो 12वीं के बोर्ड के पेपर दिए और हमारा वीडियो देखा हो तो उनको पता है हमने 12वीं के लिए सिर्फ एक ही वीडियो डाला 4 घंटे का, 3 घंटे का, और उसमें राजस्थान में पता नहीं कितने बोर्ड के फॉर्म लगे हैं, 18,000 प्लस बच्चों ने, 19,000 बच्चों ने देखा है उसको, और पूरा पेपर उसमें से छपा है। सेम बायो में हुआ, सेम केमिस्ट्री में आया। तो मैं स्क्रीनशॉट तो तुम्हें दिखाऊंगा नहीं कि क्या छपा है क्या नहीं, जो बच्चों ने पढ़ा उनको पता है। और मेरा पढ़ाने का भी तुम्हें पता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। एक टीचर की तरह मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, मैं वही चीज़ें पढ़ाऊंगा जो यहाँ पे आएगी। तो मैं इसको क्रैश कोर्स तो नहीं करूँगा। क्रैश कोर्स पता है कितने, सॉरी क्रैश कोर्स जो होता है ना, वो होता है 45 से मैक्स टू मैक्स 50 दिन का। यार तुम्हें 110 दिन मिल रहे हैं, 3.5 महीने का क्रैश कोर्स कौन कराता है? 3.5 महीने में सिलेक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? सिलेक्शन। और करवाएंगे, इस बार करवाएंगे ऐसी मजबूत टीम, ऐसा कंटेंट, डायरेक्ट पेपर में फंसने वाले की। और अपने को करना कितना है? ओनली ऑन दोनों पेपरों में अपने को 60% क्वालिफाई करना है, सिर्फ 60%। 100 में से 100 ना लाना, सिर्फ 60। और 60 में तो तुम जो कहोगे ना उस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तुम्हारा। थोड़ी सोचो यार, माथा खोल के सोचो। उधर चल दिए उधर ही जा रहे हैं, ओ हुल्ला हो हुल्ला, इधर चल दिए इधर जा रहे हैं। भाई तुम्हारा कहाँ गया ये खोपड़ा? चीजें ही ऐसी चल रही है कि तुम सोच ही नहीं पाओ, तुम्हें मैनिपुलेट करें। मैं सिर्फ तुम्हें इतना कह रहा हूं कि तुम सोचो यार, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी परिस्थिति क्या चाहती है, तुम्हारे माता पिता क्या चाहते हो, तुम करना क्या चाहते हो, अगला क्या करवा रहा है तुमसे, क्यों, ये कहाँ गया तुम्हारा? थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। इतनी बड़ी बात नहीं है जेट में सीयूटी में एडमिशन लेना है, सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम, एक डिग्री पढ़ने के लिए कॉलेज ले रहा है, तुम्हें पास करना है। कोई ऐसा पहाड़ नहीं तोड़ना, मेरे से तो होगा ही नहीं, मेरे तो ये सब्जेक्ट वीक है, मेरे तो ऐसे हालात, तेरे हालातों का रोजना ना रो भाई। खूब देखें, खूब है ना, खुद उठ के आए हम, खूब देख। तुमने मतलब सुनाऊंगा ना अभी तो तुम रोने लग जाओगे, ठीक है। वो सब चीज़ें चलती रहेगी। तो ये चीज़ें हैं, और भी सारे ऑप्शन मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या ऑप्शन है। पर एक और चीज़ बता देता हूँ, इस साल मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। प्लान क्या कर रहा हूँ, कर ही लिया है, तो मैं बता दूँ कर ही लिया है। हो सकता है 4 तारीख को तो नहीं, 5 को या 6 को मैं एक बैच लॉन्च करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन कोर्स, ठीक है। और उसमें फिक्स बच्चों को ले रहे हैं, ऑनलाइन रहेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग दोनों रहेगी। उसमें हमारे पास टीम है, 8 टीचर हैं हम। उसका जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब बता दूंगा मेरी फैकल्टी के बारे में, मेरे बारे में। अभी सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ हमारा टारगेट क्या है और हम क्यों आ रहे हैं और तुम्हें क्यों ज्वाइन करना चाहिए। हमारा टारगेट यही है, जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, जो मेरे जैसे बहन भाई हैं, जो पूरी साल 1-1 लाख रुपए और घर से दूर रहना वहन नहीं कर पाते हैं, हम उनका 100 नहीं 101% कोशिश करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनके साथ हालातों से लड़ाई लड़ेंगे, उनके साथ जीतने के सपने देखेंगे कि भाई इन 110 दिन में तुम्हारा सिलेक्शन करवाऊंगा, काउंसलिंग के लेके फोरम तक का सारा काम मेरा जिम्मेदारी रहेगी। तो एक बैच लॉन्च कर रहे हैं हम, उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये कितना सही रहेगा कितना नहीं, पर मैंने अब की बार खाटू श्याम जी सांवरिया सेठ से बोला है कि लगभग ये जो 10,000 सीटें हैं ना, और जेट और सीयूटी की दोनों को मिला के मेरे को कम से कम मेरे जैसे 1,000 मेरे बहन भाई हैं ना, उनका सिलेक्शन करवाना है इसी में। क्रैश कोर्स नहीं, सिलेक्शन कोर्स। क्रैश कोर्स का तो मैं खत्म ही कर दूंगा मामला, सिलेक्शन कोर्स। थोड़ा माइंडसेट चेंज करो तुम, माइंडसेट, ठीक है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना, खुद सोचो। मेरे कहने से, किसी और के कहने से देखा देखी मत करो, खुद सोचो करना क्या है, मेरी परिस्थितियां क्या है। हर चीज परिस्थिति पे डिपेंड करती है। एक लड़का है, उसके लिए 10 साल तैयारी करना बहुत इजी है। एक लड़का है जिसके लिए जेट की तैयारी करना भी बहुत मुश्किल है, उसकी परिस्थिति अलग है, तुम्हारी परिस्थिति अलग है, तुम उसकी होड़ क्यों कर रहे हो। पर एक चीज और कह दूं, परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, तो इतना दिल छोटा भी नहीं करना, जीतेंगे, बहुत अच्छा करेंगे यार। मैं तुम लोगों में से हूं, मैं कोई अलग नहीं हूं, ठीक है। तो मेरा एक ही टारगेट है कि अब की बार 1,000 बच्चों को इसी 12वीं के साथ अच्छी कॉलेजों में भेजना, और भेजने के बाद अगले 4 साल 6 साल 10 साल की जिम्मेदारी तो वैसे ही मैंने ले रखी है तुम्हारी, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना, किताबें वगैरह। ये देखो, ये इंडिया की पहली किताब है, ठीक है, जो 6 डीन कमेटी के हिसाब से आपके बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और ये क्यों बनाई थी इसकी कहानी भी सुन लो। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में जाते ही बच्चा, चाहे सरकारी में जाए चाहे प्राइवेट में, सबसे ज़्यादा जो दुखी होता है ना, वो होता है नोट्स के लिए।
कोई नहीं देता, उसको बताता ही नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर में पता ही नहीं रहता, बेके लग जाती है और डिग्री बन जाती है बोझ। जहाँ से वो सपने देखने जाता है ना, जिस दिन काउंसलिंग करा के कागज लेकर मम्मी पापा के साथ, वो सारे सपने उन बेक के नीचे दब जाते हैं जब पेपरों में फेल हो जाता है, अगले बार देता है उनको। वो प्रॉब्लम फेस ना करे, इससे बाहर कुछ क्वेश्चंस नहीं जाते। 6 साल से मेहनत कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, बहुत कुछ करके बैठे हैं और बहुत कुछ कर देंगे, कह रहा हूँ मैं, कर देंगे। बस तुम्हारा साथ चाहिए मेरे को, और साथ भी उन लोगों का जो सीरियस है, अन्नू गन्नू का नहीं, जो सीरियस है सही में कि मेरे को तो हालात बदलने। और जब तक तुम सीरियस नहीं हो ना, मैं क्या, तुम्हारे खुद के माता पिता भी तुम्हारे को चेंज नहीं कर सकते हो। तो तुम्हें खुद को सीरियस होना पड़ेगा बेटा। तुम खुद सीरियस हो जाओगे ना, उस दिन मैं कह रहा हूँ बल्ले बल्ले कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, आप कर दोगे, ठीक है। तो मेरा टारगेट यही है कि जेट और सीयूटी दोनों मिला के अब की बार जो जुलाई में एडमिशन होंगे, उस टाइम लगभग 1000 बच्चे। ये फार्मर्स लव है ना, ये कोई चैनल नहीं है, अभी दिखाऊंगा, ये भरोसे का नाम है, ये भरोसे का। ये मैंने क्यों स्टार्ट किया था, फार्मर्स लव ही क्यों है, इसके पीछे बहुत स्टोरियां। जब जब तुम धीरे धीरे मेरे से जुड़ोगे, जानोगे ना, तो सब चीज़ें समझ जाओगे कि यार क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक है। तो ये मेरा टारगेट है। अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता देता हूँ, तुम खुद देखना समझना, है ना। ये मेरा चैनल है, ठीक है, फार्मर्स लव, जहाँ पे 2,16,000, आज तक कोई प्रमोशन नहीं है, 1000 वीडियो डालने ओनली, ठीक है। और रही बात तुम्हारे जेट की, तो मैं जेट के ऊपर तुम्हें वीडियो बता देता हूँ। जब चैनल पे जाओगे, वीडियोज़ में जाना, वीडियोज़ में जाते ही तुम्हारे को एक वीडियो, यहाँ पे वीडियोज़ मिलेंगे, सॉरी, हाँ ये रहा, ये वीडियो देख लेना, जेट आखिरी सच, 4 दिन पहले डाला हुआ है। और एक ये देख लेना, CUT आईसीआर, 90% स्टूडेंट्स को नहीं पता, ये सफिशियंट है, ये देख लेना। अगर BSc एग्रीकल्चर के मन में अगर कोई भी डाउट है ना तुम्हारे को, कोई भी डाउट, तो ये वाला वीडियो देख लेना, 4 साल ओनली 20 मिनट्स, पॉपुलर अपलोड्स में जान के A1 जानकारी। या फिर ये देख लेना, BSc एग्रीकल्चर के साथ नौकरी कैसे लगेगी, तुम्हारे से पहले 1,70,000 बच्चों ने देख के बैठे हैं। ये तो हो गई बातें अपनी, ठीक है। अब मैं तुम्हें काम की चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, और उसको देख लो, ज़्यादा माथाफोड़ी की बात नहीं है। ये लो, अब देखो, ये वीडियो जो आपको चेक करने हैं, जो मैंने आपको बताया, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे दोनों। इसके अलावा ये वाला भी देख लेना, CUT आईसीआर, जेट एग्ज़ाम क्या है, ये सारे मैंने डाल रखे हैं। मैं बच्चों को सिर्फ यूँ नहीं कह रहा कि मेरे पास आके पढ़ लो, नहीं भाई, जहाँ तुम्हारा मन कर रहा है वहाँ पढ़ो। बस मैं ये कह रहा हूँ, उस जगह पढ़ो जहाँ तुम हालात बदल सको, तुम्हारे को ये विश्वास दिला सके कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और मैं काम करूँगा। मैं नहीं, दोनों मिल के करेंगे, ठीक है। तो वहाँ जाओ, ये वीडियो देख लेना, कहीं से भी पढ़ना, तुम्हारे को ये पता होना चाहिए कि मेरी मंजिल क्या है। किसी भी में, तू ऊँट गाड़ी में बैठ के जा वही, तू चाहे ट्रैक्टर में, चाहे तू बाई एयर जा, पर तुझे पता होना चाहिए कि तेरी मंजिल क्या है। और तुम्हारी मंजिल के बारे में ही मैंने वीडियोज़ डाल रखे हैं, इधर उधर की बातें नहीं है। तो ये चेक कर लेना। हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा, एक तो व्हाट्सअप ग्रुप का और एक ये वाला। तो व्हाट्सअप ग्रुप, जो बच्चे हमारे साथ इस सिलेक्शन कोर्स में जुड़ना चाहते हैं 5 तारीख से या 6 तारीख से, प्राइस बहुत कम रहेगा, अप्रॉक्स में इसका जो प्राइस रखने वाला हूँ, क्योंकि 3.5 महीने आपको 8 टीचर पढ़ाएंगे लाइव आके, तो जो खर्चा हो रहा है वो मान के चलो तुम। तो लगभग इसका मैं एवरेज जो सोच रहा हूँ प्राइस रखने वाला हूँ, वो लगभग 3000 के समथिंग रहने वाला है। 3.5 महीनों के 3 सब्जेक्ट के 8 टीचर। अब तुम सोच लेना, जैसा तुम कहोगे। ऐसी बात नहीं कि सबसे ही, अगर किसी की परिस्थिति या विषय में कोई नहीं दे सकता, देने वाला नहीं है ना, तो मैं हूँ उनके लिए, फ्री में कोर्स एक्टिवेट कर दूंगा, वो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। पैसे के लिए नहीं आए हम। पर सुन लो, एग्रीकल्चर एंट्रेंस ये वाला है, इसके अंदर जैसे ऊपर जाओगे, स्क्रॉल करोगे, ये खुलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स में एक मैं लिंक दूंगा गूगल ड्राइव का, उसके ऊपर से खुलेगा। उसमें जाना, ये योर नेम, व्हाट्सअप नंबर, फादर्स नेम, फादर्स के नंबर। क्या आपने 12वीं इसी साल करी है? हाँ, इसी साल करी है या 12वीं पहले करी थी, ये दोनों में से एक जो आपका है वो भर देना। 12वीं स्ट्रीम कौन सी थी, परसेंटेज कितने हैं, कितने बन जाएंगे लगभग, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में किस स्टेट से हो आप, उसके बाद में आपने 2025 में कौन सा एंट्रेंस एग्जाम दिया था, जेट का, CUT का, MP वाला, कोई सा भी दिया हो तो यहाँ पे लिख देना। क्या कॉलेज में एडमिशन हुआ है आपका, पहले एडमिशन हुआ है क्या, यस और नो बता देना। और या एडमिशन नहीं हुआ है तो क्या वजह रही, कम मार्क्स आए, कैटेगरी कट ऑफ ज़्यादा थी, फॉर्म मिस कर दिया था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, पता नहीं, और दूसरी वजह कोई है तो इन पे से कुछ टैप कर देना। और पिछले वर्ष आपकी तैयारी कैसे थी, फुल तैयारी थी, एवरेज थी, थोड़ी बहुत थी, बिल्कुल भी नहीं थी, इनमें से कुछ कर देना। क्या आप इस वर्ष प्रॉपर बैच लेना चाहते हो, यस नो या शायद, जो भी तुम्हारी इच्छा है, कोई फोर्स नहीं है, हमारे को चाहिए सीरियस आदमी। इस वर्ष कौन सा एग्जाम देना चाहते हो, इनमें से टॉप टैप कर देना, जेट, CUT, PAT, कोई सा भी जो भी है आपका।
और किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत है, एग्रीकल्चर में, बायो में या केमिस्ट्री में या कुछ और दिक्कत है, तो उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे आपका कोई सजेशन है वो देके नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा, उसको यहाँ पे सबमिट कर देना। तो ये तो हो गया गूगल ड्राइव का लिंक। उम्मीद करता हूँ इस पे जो बच्चा आएगा उसकी हकीकत में मैं ज़िंदगी बदलने की कोशिश करूँगा। इस माँ शारदे के मंच से यही है मेरा कि माँ शारदे मेरे को इतनी शक्ति देना, हे माता, कि मैं इस मंच पे आपके इस मंदिर में खड़ा होकर जो जवान कर रहा हूँ उस पर मैं खरा उतरा हूँ और आगे भी उतरूँ। आशीर्वाद बनाए रखना, किसी का दिल ना दुखाऊं, सही मार्ग पे चलूं, औरों को भी लेके जाऊं और कुछ अच्छा करूं किसी के जीवन में। तो वो फिलअप कर देना। और एक व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक दे रहा हूं मैं, तो जाके ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और बहुत जल्द मिलते हैं उस बैच में और करेंगे अपन भंडा फोड़। बिल्कुल इसी बार सही कॉलेजों में एडमिशन कराएंगे। इतना टाइम पहली बार मिला है, 115 दिन 110 दिन नहीं मिलता है। तो जेट और सीयूटी दोनों में से एक अपने को पकड़ना है और सही जगह पकड़ना है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो, अपने जितने भी यार दोस्त हैं सबके साथ शेयर कर दो। ये वीडियो चेकआउट कर लो, फॉर्म भर देना है ना, और व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाना। और मिलते हैं 5 तारीख को। कहीं पे भी जाने से पहले, कुछ भी ज्वाइन करने से पहले एक बार देखना हमारा फैकल्टी रिवील, देखना कि कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा और कैसे सिलेक्शन होता है। कुछ चीज़ें देखना, और जब ये दिल इजाज़त दे और दिल से पहले तुम्हारे मम्मी पापा कहे कि नहीं यार तू जा वीर भाई के साथ जा, तो ही अपने पास आना है, बाकी अदरवाइज नहीं तो नहीं। बस जब ये कह दें, मम्मी पापा कह दें तो, क्योंकि जो बच्चे सीरियस हैं, जो सही में हालात बदलना चाहते हैं, उनके साथ हम लड़ना चाहेंगे, हर परिस्थिति में लड़ना चाहेंगे और हर परिस्थिति में जीतेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू मेरे सर भाइयों को। बढ़िया होली खेलो, बढ़िया 4 का पेपर दो केमिस्ट्री का, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड है, जाके चेक करो। उसके बाद मिलते हैं, कुछ अच्छा करेंगे जीवन में और बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच एंड लव यू।